दोस्तों, जिंदगी में हमेशा बोलना ही जरूरी नहीं होता। कभी कभी कुछ जगहों पर चुप रहना ही सबसे बड़ी समझदारी होती है। आपकी चुप्पी कई बार आपको उन मुसीबतों से बचा लेती है जो शब्दों से पैदा होती है। चुप रहकर आप न सिर्फ हालात को संभालते हैं बल्कि खुद की ऊर्जा भी बचाते हैं। हर जवाब जुबान से नहीं दिया जाता, कुछ जवाब सिर्फ खामोशी देती है। तो आइए जानते हैं उन 10 जगहों को जहां आपको हमेशा चुप रहना चाहिए। लेकिन उससे पहले अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक जरूर करें। तो चलिए जानते हैं। नंबर 1, जब कोई बिना कारण गुस्से में हो। दोस्तों, जब कोई बिना किसी कारण के गुस्से में होता है तो उस समय चुप रहना सबसे समझदारी भरा फैसला होता है, क्योंकि गुस्से में इंसान अपने होश में नहीं होता। वह बिना सोचे समझे कुछ भी बोल देता है जो दिल को चोट पहुंचा सकता है। ऐसे समय में अगर आप भी उसको गुस्से में जवाब देंगे तो हालात और बिगड़ जाएंगे। लेकिन अगर आप चुप रहते हैं तो आप न केवल उस स्थिति को संभालते हैं बल्कि अपने धैर्य और समझदारी का भी परिचय देते हैं। आपकी चुप्पी सामने वाले को सोचने का मौका देती है कि उसने ये क्या कहा और क्यों कहा। कई बार वही इंसान बाद में खुद आपसे माफ़ी भी मांगता है। इसलिए याद रखिए, हमेशा जवाब देना जरूरी नहीं होता। कुछ हालात में चुप रहना ही सबसे अच्छा जवाब होता है। नंबर 2, जब कोई आपको नीचा दिखा रहा हो। दोस्तों, जब कोई आपको नीचा दिखाने की कोशिश करता है तो उसका मकसद सिर्फ एक होता है, आपको मानसिक रूप से कमज़ोर करना। ऐसे समय में अगर आप भी उसको जवाब देने लगते हैं तो आप उसी स्तर पर आ जाते हैं जहां वो चाहता है कि आप आएं। लेकिन जब आप चुप रहते हैं, मुस्कुराते हैं और अपने आत्मसम्मान को बनाए रखते हैं तो वही आपकी सबसे बड़ी जीत होती है। आपकी खामोशी उस इंसान को भीतर से हिला देती है, क्योंकि उसने सोचा था कि आप उसकी बातों से टूट जाएंगे, लेकिन हुआ इसका उल्टा। आप तो और निखर गए। याद रखिए, हर बात का जवाब शब्दों से नहीं दिया जाता, कुछ जवाब समय और सफलता देती है। जब आप बिना कुछ कहे अपने काम से दुनिया को दिखाते हैं कि आप क्या हैं, तब लोगों की बातें खुद ब खुद शांत हो जाती है। खामोशी कमजोरी नहीं, बहुत बड़ी समझदारी और आत्मबल की निशानी होती है। नंबर 3, जब आप गुस्से में हो। दोस्तों, जब हम बहुत गुस्से में होते हैं तो हमारा दिमाग सही और गलत में फ़र्क करना बंद कर देता है। उस समय हम बिना सोचे समझे कुछ भी बोल देते हैं और यही शब्द दूसरों के दिल को बहुत गहराई से चोट पहुंचा सकते हैं। गुस्से में बोले गए शब्द तीर या तलवार जैसे होते हैं, एक बार निकल जाएं तो वापस नहीं आते। बाद में चाहे हम माफ़ी भी मांग लें, लेकिन शब्दों की चोट हमेशा रह जाती है। इसलिए जब भी आपको गुस्सा आए उस समय चुप रहना ही सबसे बुद्धिमानी है। कुछ देर की चुप्पी आपको बाद में पछतावे से बचा सकती है। चुप रहने से आपको शांति से सोचने का समय मिलेगा और आप सही निर्णय ले पाएंगे। गुस्से को खुद पर हावी ना होने दें, बल्कि उसे समझदारी से शांत करें। यही सच्ची ताकत और आत्मनियंत्रण की पहचान है। नंबर 4, जब किसी की सफलता से जलन हो। जब हमें किसी की सफलता देखकर जलन महसूस होती है तो उस समय हमें चुप रहकर खुद पर ध्यान देना चाहिए। जलन एक नकारात्मक भावना है जो हमारे मन को अशांत कर देती है और हमें हमारे लक्ष्य से भटका देती है। अगर हम दूसरों की सफलता पर टिप्पणी करने लगे या तुलना करने लगते हैं, तब हम अपनी ऊर्जा गलत दिशा में लगा रहे होते हैं। इसके बजाय अगर हम शांत रहकर ये सोचें कि उन्होंने कैसे मेहनत की, क्या सीखा और हम अपने जीवन में क्या सुधार कर सकते हैं, तो हम उनकी तरह खुद भी आगे बढ़ सकते हैं। दूसरों की सफलता को प्रेरणा की तरह ले, जलन की तरह नहीं। चुप रहकर मेहनत करने वाले लोग एक दिन खुद मिसाल बन जाते हैं। याद रखें, आपका असली मुकाबला किसी और से नहीं बल्कि अपने आप से है। जितना ज़्यादा खुद पर काम करेंगे उतनी जल्दी सफलता आपके पास आएगी। नंबर 5, जब कोई आपको बार बार उकसाने की कोशिश करे। दोस्तों, जब कोई बार बार आपको उकसाने की कोशिश करता है तो उसका मकसद होता है कि आप अपना आपा खो बैठें और कुछ ऐसा कहें या करें जिससे बाद में आपको ही पछताना पड़े। ऐसे लोग अक्सर आपकी शांति और सफलता से जलते हैं, इसीलिए आपको परेशान करना चाहते हैं। लेकिन जब आप चुप रहते हैं तो आप उनकी चाल में नहीं फंसते। उन्हें जवाब देने से कहीं ज़्यादा ताकतवर आपकी चुप्पी होती है। वह दिखाती है कि आप अपनी भावनाओं पर काबू रखते हैं और बेकार की बातों में नहीं उलझते। चुप रहकर आप न सिर्फ स्थिति को संभालते हैं बल्कि सामने वाले को भी ये महसूस कराते हैं कि उसकी कोशिश नाकाम हो गई है। असली ताकत बहस करने में नहीं,
खुद को शांत रखने में है। इसलिए जब भी कोई आपको बार बार उकसाए तो मुस्कुराकर चुप रहिए, यही आपकी सबसे बड़ी जीत होती है। नंबर 6, जब आप अपनी मेहनत का फल खुद देख रहे हो। दोस्तों, जब आप अपनी मेहनत का फल खुद अपनी आंखों से देख रहे हो, जैसे कि आपके जीवन में बदलाव आ रहा हो, सफलता धीरे धीरे कदम चूम रही हो, लोग आपके काम की सराहना करने लगे हो, तो उस वक्त चुप रहना ही सबसे बुद्धिमानी होती है। क्योंकि असली ताकत दिखावे में नहीं, शांति में होती है। जब आप चुप रहते हैं और बिना शोर मचाए आगे बढ़ते हैं तो आपकी सफलता खुद लोगों को दिखती है। दुनिया को कुछ साबित करने की ज़रूरत नहीं, बस खुद को बेहतर बनाते रहना चाहिए। जब आप बोलते हैं तो लोग आलोचना करते हैं, शक करते हैं, लेकिन जब आप चुप रहकर काम करते हैं तो परिणाम खुद बोलते हैं। चुप्पी आपको फोकस में रखती है और आपकी ऊर्जा बचाकर सही दिशा में लगाती है। नंबर 7, जब आपकी बात को बार बार गलत समझा जाए। दोस्तों, जब आपकी बात को बार बार गलत समझा जाए तब चुप रहना ही सबसे समझदारी भरा उत्तर होता है। क्योंकि जो लोग हर बार आपकी बात का गलत मतलब निकालते हैं, वे आपकी बात को समझने के लिए नहीं, सिर्फ बहस करने के लिए सुनते हैं। आप जितना भी उनको समझाने की कोशिश करते हैं, वे अपनी सोच नहीं बदलते। ऐसे में बार बार बोलना न सिर्फ आपकी ऊर्जा को ख़त्म करता है, बल्कि आपके मन को भी दुखी कर देता है। चुप रहकर आप खुद को शांति में रखते हैं और उस विवाद से बाहर निकल आते हैं। जब समय सही होता है तब लोग खुद भी सच्चाई समझ लेते हैं। इसलिए हर बात का जवाब शब्दों से नहीं दिया जाता, कुछ जवाब समय और व्यवहार से देना बेहतर होता है। नंबर 8, जब सामने वाला सिर्फ बहस करना चाहता हो। जब सामने वाला सिर्फ बहस करने के इरादे से बात कर रहा हो तो समझदारी इसी में है कि हम चुप हो जाएं। ऐसे लोग तर्क नहीं सुनते, सिर्फ अपनी बात सही साबित करना चाहते हैं। अगर आप जवाब देते रहेंगे तो बात बहस से झगड़े में बदल सकती है। ऐसे समय में चुप रहना कोई कमजोरी नहीं, बल्कि आपके धैर्य और समझदारी की निशानी है। बहस जीतने से कभी किसी का भला नहीं होता, लेकिन शांति बनाए रखने से आप अपने रिश्ते, सम्मान और मानसिक शांति बचा लेते हैं। याद रखिए, हर बात का जवाब देना जरूरी नहीं होता। कभी कभी खामोशी इतना कुछ कह जाती है जो शब्द नहीं कह पाते। जब आप बहस से दूर रहते हैं तो आप अपना समय, ऊर्जा और सम्मान बचाते हैं। इसलिए जहां शांति टूटने का डर हो, वहां चुप रहना ही सबसे बुद्धिमानी भरा निर्णय होता है। नंबर 9, जब आप किसी के दर्द को पूरी तरह नहीं समझते। दोस्तों, जब कोई इंसान दुख में होता है और हम उसका दर्द पूरी तरह नहीं समझ पाते, तब बोलने से ज़्यादा ज़रूरी होता है कि हम बस उसके साथ खामोशी से खड़े रहें। कई बार हम समझते हैं कि कुछ कहने से सामने वाले को सुकून मिलेगा, लेकिन अगर हमारा अनुभव वैसा नहीं रहा तो हमारे शब्द अधूरे लग सकते हैं। दुखी इंसान को सलाह या समझाने की नहीं, एक ऐसे इंसान की ज़रूरत होती है जो बस चुपचाप उसके पास बैठ सके। उसकी चुप्पी उस समय उसकी सबसे बड़ी ताकत बन सकती है। साथ होना, महसूस कराना कि वो अकेला नहीं है, ये बहुत बड़ा सहारा होता है। इसीलिए जब आप किसी के दर्द को पूरी तरह नहीं समझते तो शब्दों से नहीं, अपनी चुप्पी और मौजूदगी से उसे दिल से सहारा दीजिए। यही सच्चा इंसान होना और सच्चा रिश्ता निभाना होता है। नंबर 10, जब वक्त आपके खिलाफ हो। जब वक्त आपके खिलाफ हो तब रोने या शिकायत करने से कुछ नहीं बदलता। उस समय सबसे अच्छा रास्ता है खामोश रहकर खुद को बेहतर बनाना और लगातार मेहनत करते रहना। बुरा समय हर किसी की ज़िंदगी में आता है, लेकिन जो लोग उस समय रोते नहीं बल्कि चुपचाप मेहनत करते हैं, वही आगे चलकर मिसाल बनते हैं। शिकायत करने से सिर्फ आपकी कमजोरी दिखती है, लेकिन खामोशी आपकी सहन शक्ति और आत्मविश्वास को दर्शाती है। जब आप बोलते नहीं बस करते हैं तो एक दिन आपका काम खुद बोलने लगता है। लोग तब हैरान रह जाते हैं कि आपने बिना कुछ कहे इतना बड़ा बदलाव कैसे कर दिया। इसलिए जब भी समय साथ ना दे तो घबराइए मत, बस चुप रहिए, खुद पर काम कीजिए और यकीन रखिए अच्छा वक्त जरूर लौटेगा। तो दोस्तों, ये थी वो 10 जगहें जहाँ चुप रहना ही सबसे बड़ी समझदारी होती है। तो अगली बार जब भी ऐसी कोई स्थिति आए तो बस मुस्कुराइए, शांत रहिए और अपने संयम से जवाब दीजिए। समझदारी इसी में है कि हम हर बात पर नहीं, सही बात पर बोलें। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।